उधर कल जब अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत की खबर आई तो हिंदुस्तान में भी माहौल गमज़दा हो गया। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद लखनऊ में मुसलमानों ने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने 3 दिन के शोक का भी ऐलान किया और मुसलमानों से अपील की कि अपने दुकानों को बंद रखें, अपने घरों में काले झंडे लगाएं। लखनऊ में मुसलमानों ने जिनकी दुकान छोटे इमाम बाड़े के पास है या जो कारोबार करते हैं, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। कहा कि हम लोग अयातुल्लाह अली खामेनेई साहब की शहादत में घरों में काले झंडे लगा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल का बॉयकॉट कर रहे हैं। बर्बाद हो गए, उनको नहीं मारा, शिया मर गए जैसे हुसैन को यजीद ने मारा था। हाँ, ऐसे इन लोगों ने किया है, इजराइल ने, अमेरिका ने मिलके। बस हम ये चाहते हैं जिंदा इमाम इन लोगों को बर्बाद करें, जिंदा इमाम इन लोगों को बर्बाद करे। अभी मेरा रायभर वही जिंदा है और बर्बाद होंगे। तुम देखना, ये हुसैन वहाँ मिटा दे, ईरान को मिटने वाला ईरान नहीं है, सब झुकने वाले वहाँ नहीं है, सब सर कटाने वाले हैं, असली हैं। वहाँ गद्दारनी के पैसे से बिक जाए और जिन्होंने पैसा लेकर मरवाया है, गद्दारियां की है, तुम सब देखना, सब मरेंगे बिन मौत। बदला लेना चाहिए, बिल्कुल लगता है। नहीं, बदला नहीं लेंगे। हम लोग शिया परस्त हैं, हम उनके मानने वाले। ये कुदरत खुद लेगी उनसे बदला, हम लोग नहीं लेंगे। हमारा तो दिल रो रहा है और आहें निकल रही हैं, ये आहें आसमान तलक जा रही हैं। वहाँ से मौला इजराइल हमें बर्बाद होगा, अमेरिका बर्बाद होगा और जो भी ईरान पे हमला करा गया है, जो भी वहाँ पर मुखबरी हुई है, सारे बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह। सबको अल्लाह देख लेगा। हमारे इमाम का ज़हूर हो। बहुत गम का दिन है, बहुत ज्यादा गम का दिन है। जितनी भी मोमिनात है सब गम मना रहे हैं। बहुत किया इजराइल अमेरिका ने, बहुत ज्यादा गलत किया। इतना ही मोहम्मद फैज अन्ना साहब, जिस तरह से खामने साहब को टारगेट किया गया, उनका इंतकाल को क्या कहेंगे? किस तरह हम लोग गम मना रहे हैं, बस उनको सादगी का गम मना रहे हैं। और ये मत समझिए कि हम लोग उनके मरने पर गम मना रहे हैं, उनके शहादत पर गम मना रहे हैं। और हम लोग शहीद होते हैं, इस्लाम में सिर्फ शहीद होता है, मरता कोई नहीं है। देखिए, इस्लाम में जो शहीद होते हैं, खामने साहब को शहादत का दर्जा दिया जाए। देखिए, वो शहीद हाथ पोस्टर उनका है, क्या नाम है? सैयद इब्राहिम हसन। उनकी शहादत में कहेंगे कि ये अमेरिका और इजराइल की बहुत और बहुत नापाक साजिश थी जो हमारे रहबर मौज़म सैयद अली खामेनेई साहब को शहीद किया। और हम लोग खुल के कहेंगे, इन दोनों मुल्क को, दोनों की जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ हर चीज़ को बाइकआउट की जाए, दोनों की, इस इजराइल और अमेरिका की, दोनों की। इसलिए ये शियत अहले इस्लाम के समझ लिए जितने हैं, ये समझ लिए इंसानियत का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, हर चीज़ का दुश्मन है, हुसैनियत का दुश्मन है। में क्या आप लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, 3 का शोक बना रहे हैं? हाँ, लोग बंद कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, क्योंकि हमारे रहबर इंसान जो इंसानियत के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, पूरे फ़िलिस्तीन के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, किसी के जहाँ जहाँ मजलूम है उनके लिए उन्होंने कहा था जब तक मेरा खून, एक कतरा खून का बाकी रहेगा, तब तक हम अपनी जान में करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए सर, बाइकआउट तो एक छोटी चीज़ है। अब उनका कोई एक चीज़ से भी अगर लोग अहद कर ले, इतनी बड़ी शहादत हुई है, बात समझिए, इतनी बड़ी अगर कोई भी जिसके दिल में मुहिब्बे अहले बैत है, वो बिल्कुल इनको बिल्कुल बाइकआउट नहीं, इनसे बिल्कुल रिश्ते नाते, सारी चीज़ें, सब कुछ ख़त्म। क्योंकि शहादत हमारी मियार है। हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में भूखे शहीद हुए हैं, ठीक है, तो शहादत हमारी मियार है, ठीक है। और जो ये हमला हुआ है, ये चाहता था कि इस्लाम को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दे, ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने एक मारा है, यहाँ 100 मारने की तमन्ना है, ठीक है, और मारेंगे इंशाल्लाह। इमाम मेहंदी हमारे, ये छोटे मोटे जो टहल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ये अपना वर्ल्ड पावर दिखा रहे हैं। इनको नहीं मालूम है कि वो ऊपर वाला जो है वो अपना पावर दिखा। भी कोविड आया था, सब नस्तो नाबूद हो गए थे। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं, ये जो कर रहे हैं, और आयतुल्लाह खामेनेई साहब को हम लोग ताज़ियत पेश कर रहे हैं। और इजराइल यहाँ पे छोटे मम्बाड़े में या बड़े मम्बाड़े में या कहीं भी कोई भी बाहर का यहाँ पर आए, मना कर दिया गया, कोई भी आएगा उसका पूरा बाइकआउट होगा। अरे हमारे रहबर रहेगा, इमाम हैंगे, इनको जो शहीद कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोग ने पूरा जो प्रोटेक्ट किया है इस वजह, तो दुनिया भर में ये इसका प्रोटेक्ट। मना रही है आप? बहुत ज़्यादा कम मना रहे हैं हम लोग, यतीम हो गए, समझ लिए।
खामनेई साहब का शहादत हुई है, उनकी शहादत की है और अमेरिका बचेगी नहीं। अमेरिका का भी बहुत ये खामनेई मिशन चल रहा है। खामनेई किसी इंसान का नाम नहीं था। खामनेई एक मिशन, एक शख्सियत और एक मंसूबे का नाम था। जैसे करबला कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसे खामनेई भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। उन सुपर पावर खुद को कहने वाले गीदड़ों ने बेवक्त और जो गैर हाकिमाना हमला किया जाता है उस तरीके से उन्होंने हमला करके धोखे से खामेनेई साहब और उनके ख़ानदान को शहीद किया है। लेकिन अल्लाह ने ये कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ए यहिया, तुम्हारी औलाद को जो मारेगा उससे हम 70 गुना बदला लेंगे और इंशाअल्लाह शाम तक देखिएगा आप, इसी तरीके से 70 गुना अगर मारे हुए न मिले तो मुझे सुकून न आएगा। इसी तरीके से ये गीदड़ भी मारे जाएंगे जैसे इन्होंने हमारे आका खामेनेई को शहीद किया है। ये मिशन हमेशा चलता रहेगा, ये कभी खामोश नहीं होगा। ईरान न कभी झुका है न झुकेगा। इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद कहेंगे। लाना तो उसमें जो है जिसने मेरे रहबर को जो है मारा है। अमेरिका मुर्दाबाद के देखिए यहाँ पर सब लोग नारे लगा रहे हैं, जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं और देखिए हाथ पोस्टर लिए हुए। तो बिल्कुल जिस तरह से खामनेई साहब को शहीद किया गया उसको लेकर लखनऊ के साथ अलग अलग जिलों में भी आज पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बदला लिया जाए, ईरान अमेरिका और इजराइल से बदला ले। ऐसे शख्स की शहादत को की शहादत का सम्मान करने खड़े हैं कि जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और दुनिया ने ये देखा कि जहां तमाम मुल्क जो हैं वो घुटने टेक चुके थे साम्राज्यवादी ताकतों के सामने, उस जगह पे ईरान ने खड़े होकर ये कहा कि जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है।